हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राधा कॉमिक्स में महाकाल सीरीज़ की दूसरी कॉमिक्स, जिसका नाम है मौत का हस्ताक्षर। ये कॉमिक्स मौत के पुजारी का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मौत का हस्ताक्षर। अब तक आप पढ़ चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री के पुत्र की हत्या व उनकी पुत्री का अपहरण हो गया। घटनास्थल पर पाए गए शाओलिन मठ के निशान सफ़ेद चमगादड़ को देखकर मामले की छानबीन के लिए महाकाल को अमर सक्सेना बनाकर शाओलिन मठ हांगकांग भेजा गया। योजना गुप्त न रह सकी और दुश्मनों ने हवाई अड्डे से शाओलिन मठ के मार्ग तक बराबर महाकाल की हत्या के प्रयास किए, पर महाकाल ने उन लोगों की हर कोशिश नाकाम कर दी। हांगकांग के बुद्धिमान इंस्पेक्टर ब्रूस टैगनर और उनके सहायक डेविड ने अमर सक्सेना की असलियत जान ली। इस बात की खबर भारत की गुप्तचर विभागाध्यक्ष मैडम एक्स तक पहुंची। मैडम एक्स एकदम सतर्क हो गई। श्रीवास्तव, मुझे लगता है कि हमारी योजना लीक हो गई है और महाकाल की जान को खतरा है। पता नहीं वह अब तक जिंदा भी है या नहीं। लेकिन हमारी योजना लीक कैसे हो सकती है मैडम? पटवर्धन बहुत भरोसे का आदमी है। कुछ तो हुआ है, पता करो और रक्षा मंत्री और पटवर्धन से मेरी अर्जेंट मीटिंग फिक्स करो। अब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। उसी दिन शाम को रक्षा मंत्री जी की कोठी पर। सर, हम चाहते हैं हांगकांग में किसी प्रकार महाकाल को मदद मिल सके। ये मुमकिन नहीं है। हम सरेआम या चोरी छिपे किसी तरह अपना सैन्य दस्ता हांगकांग नहीं भेज सकते। इससे हमारे राजनीतिक संबंध बिगड़ेंगे और हांगकांग सरकार से सीधे महाकाल और अमर अमर सक्सेना के विषय में बात करने का मतलब ये मान लेना कि हमने उसे वहाँ जासूसी करने के लिए भेजा है और इस कारण हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा झेलनी पड़ेगी। लेकिन सर, वहाँ महाकाल की जान को खतरे में है। हम विवश हैं मिस एक्स। एक व्यक्ति के लिए राष्ट्र की छवि खराब करने का रिस्क नहीं ले सकते, भले ही वह मेरी बेटी का पता लगाने वहाँ गया हो। मैं समझता हूँ मैडम एक्स, महाकाल को हमारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपनी मदद खुद कर सकता है। हम पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी योजना लीक कैसे हो गई। ये वाकई चिंता का विषय है मिस्टर पटवर्धन। श्रीवास्तव इसकी जांच कर रहा है, परंतु इस वक्त पहली समस्या महाकाल की जीवन रक्षा की है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? इस मामले में महाकाल हमसे बेहतर कर सकता है। आप उसे भी जानती नहीं, इसलिए ही चिंतित हैं। उधर हांगकांग पुलिस विभाग। सर, अमर सक्सेना के फिंगरप्रिंट दिल्ली से आए प्लेन की सीट से और हांगकांग एयरपोर्ट की छत से मिली टेलीस्कोप गन के बट से बराबर एक जैसे मिले हैं। राइफल के बट पर उसके फिंगरप्रिंट्स और उसी राइफल से उसे निशाना बनाया गया हो। आश्चर्यजनक बात है। जी हाँ, और भी एक आश्चर्यजनक बात प्रकाश में आई है। भारतीय हवाई अड्डे के किसी कर्मचारी के हाथों अमर सक्सेना को हांगकांग रवाना होने से पहले एक पत्र भिजवाया गया था। पत्रवाहक का हुलिया हमारे भारत में स्थित दूतावास के एक कर्मचारी पीटर से मेल खाता है। पीटर से पूछताछ से कुछ बात साफ हुई या नहीं? ऐसी नौबत ही नहीं आई सर। पीटर अब इस दुनिया में ही नहीं है। जिस दिन अमर सक्सेना हांगकांग को रवाना हुआ, यानी पीटर ने अमर सक्सेना को जिस दिन पत्र दिया, ठीक उसके अगले दिन। कमाल है डेविड। वह अपने कमरे में रहस्यपूर्ण ढंग से मृत पाया गया। कमाल है डेविड। इन सारी बातों के जमा जोड़ से जो नतीजा दिखाई देता है, उसके मुताबिक मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हांगकांग में जल्दी कोई हंगामा होने वाला है। और हंगामा तो हो ही रहा था क्या? हांगकांग के गहन पहाड़ी जंगलों में आबादी से दूर और शाओलिन मठ के आसपास साए ठाक हुर्र और मौत के पुजारियों से जूझ रहा था महाकाल, यानी मौत का हस्ताक्षर। क्या एक महाकाल एक था और शाओलिन के दर्जन योद्धा। ठाक निबटते निबटते महाकाल की एड़ियों से पसीना चुचवाने लगा। तभी एक शेर जैसी रौबीली दहाड़ ने सबको जहां का तहां रोक दिया। ठहरो लूची के बेटे, शाओलिन के इन मौत के पुजारियों के बीच आया घंटा जी लेने की बधाई स्वीकार करो। बीच आधा घंटा जी लेने की बधाई स्वीकार करो। तुम कौन हो? मैं शाइतैन हूँ। तुम शाओलिन तक पहुँचते पहुँचते हमारे दर्जन भर आदमियों को मार चुके हो।
यहाँ भी अब तक आधे घंटे में करीब आधा दर्जन आदमियों की बलि तुमने दे ही दी, जबकि इन साक्षात यमदूतों के बीच अच्छे से अच्छा कुंफू का खिलाड़ी भी 10 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं सकता। तब मैंने ये महसूस किया, ये सब तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मुझसे लड़ो, एक से एक, मर्द से मर्द। सच था कि महाकाल थक के चूर हो चुका था, मगर ना लड़ने का मतलब बस एक ही था, और वह था मौत। इसलिए वह लड़ा, और जी जान से लड़ा। खन। फुर्ती, शक्ति और साहस में दोनों ही बेजोड़ थे। समुराय के दोनों ही पारंगत थे। साय क्या हिक। पर एक शाओलिन मठ का कुलपति और दूसरा उसी मठ के भूतपूर्व प्राचार्य का पुत्र, जो कि थका हुआ था। तड़ाक। नतीजा शायतान के हक में था। मुबारक हो लूचू के बेटे, तूने पूरे 15 मिनट शायतान का मुकाबला किया है। महाकाल ने शायतान की गर्व भरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वसुंधरा कहाँ है? वसुंधरा तुम्हारे देश के रक्षा मंत्री नरसिंह तिवारी की बेटी। हाँ, वो भी यही है, पर तुम्हें अपने से ज़्यादा उसकी फिक्र है। क्यों? महाकाल ने जवाब नहीं दिया। खैर, उस लड़की से भी तुझे जल्दी मिलवा देंगे। इधर भारतीय गुप्तचर विभाग में, मैडम, रक्षा मंत्री जी को आज अपहरणकर्ताओं का एक पत्र मिला है। उनकी पुत्री के अपहरण का कारण अब समझ आया। अच्छा, क्या चाहते हैं वे उनकी पुत्री के बदले में? अग्नि और महावज्र का फॉर्मूला, उनके सभी तकनीकी नक्शे, फोटोग्राफ्स और निर्माण प्रक्रिया के सिद्धांतों की फाइल। ओह नो, ओ गॉड, हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये सब क्यों किया गया। रक्षा मंत्री जी अपनी बेटी से अधिक राष्ट्र की सुरक्षा को मानते। बिना विचलित हुए उन्होंने वह पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया, और उसकी फ़ोटो प्रतियां फील्ड मार्शल, पुलिस महानिदेशक, सीबीआई और हमें भेज दी हैं। यह है इस पत्र की कॉपी। इसके अंत में भी वही सफ़ेद चमगादड़ है। तिवारी जी, आपके पुत्र ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की और मारा गया। बहरहाल लड़की हमारे पास सुरक्षित है। उसकी रिहाई के बदले में हमें अग्नि और महावज्र के गोपनीय दस्तावेज चाहिए। तो मामला ये है कि पत्र उन्होंने अपहरण के 4 दिनों के बाद भेजा है। मैडम, कहीं वे ये ना समझ लें कि हमने महाकाल को पत्र मिलने पर भेजा है और वे महाकाल या मंत्री जी की पुत्री की हत्या कर दें। नहीं, वह लड़की तो उनके पास तुरुप का पत्ता है, उसे तो नहीं मारेंगे, पर महाकाल की जान को खतरा ज़रूर है। महाकाल की जान को वाकई खतरा था। मैं जानता था शायद, इसे संभालना तुम्हारे अलावा किसी और के बस का नहीं है। देवता लूची का बेटा अब शाओलिन का कैदी है। इससे मिल लो लड़की, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी रिहाई के लिए इसे भेजा था। हम इसे जल्दी ऊपर भेज देंगे। दुष्टों, तुम्हारा विनाश निश्चित है। पाप के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता। शायदैन, फिलहाल इस खतरनाक आदमी को उल्टा लटका दो। सिनौर के आने का वक्त हो गया है। ठीक है देवता, मैं इसका उचित इंतज़ाम कर दूंगा। सिनौर? इधर चीनी पुलिस विभाग में, डेविड, पुरानी किताबों और इतिहास की छानबीन से पता चलता है कि शाओलिन हांगकांग के दक्षिणी पहाड़ी जंगलों में कहीं हुआ करता था। आप इतिहास में छानबीन कर रहे हैं सर? हाँ, अब मुझे लगने लगा है कि शाओलिन अब भी सक्रिय है, और अमर सक्सेना का सिलसिला शाओलिन से जुड़ता है। इसलिए कि राइफल के बट पर सफ़ेद चमगादड़ का निशान मिला, और वह निशान शाओलिन का ही रहा था। हाँ, और देखो ये 4 दिन पहले का भारतीय अखबार, रक्षा मंत्री नरसिंह तिवारी की पुत्री का अपहरण व पुत्र की हत्या, और घटना स्थल पर वही सफ़ेद चमगादड़ का निशान। यानी रक्षा मंत्री की पुत्री का अपहरण, अमर सक्सेना को चीनी दूतावास के कर्मचारी का पत्र देना, और अगले दिन उसकी हत्या हो जाना। यानी हांगकांग एयरपोर्ट पर अमर सक्सेना पर हमला, और दोनों मामलों में सफ़ेद चमगादड़ का निशान मिलना, अमर सक्सेना का हुलिया महाकाल से मिलता पाया जाना। इन सारी बातों का जमातोड़ क्या निकलता है डेविड? ये तो सब एक ही मामले की कड़ियाँ लगती हैं। राइट। अब सुनो मामला। शाओलिन वालों ने भारत के रक्षा मंत्री की बेटी का अपहरण किया क्यों? वहाँ से महाकाल को अमर सक्सेना के नाम से हांगकांग ही भेजा, कहीं और क्यों नहीं? क्योंकि सफ़ेद चमगादड़ से संबंधित शाओलिन मठ हांगकांग में ही है। चीनी दूतावास के कर्मचारी ने अमर सक्सेना को हांगकांग आने से पहले पत्र दिया। वह कर्मचारी ज़रूर शाओलिन का ही गुर्गा था। उसे अमर सक्सेना की रवानगी का पता चल गया था, और वह पत्र यकीनन धमकी भरा होगा। अमर सक्सेना उस पत्र के कारण सतर्क हो गया। बुलेट प्रूफ पहनकर हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरा। इसी गोली लगने पर वह बच गया। उसका बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना, पुलिस में हमले की रिपोर्ट ना लिखवाना, यह सिद्ध करता है कि उसे इसका पहले से ही अंदाज़ा था, और यह अंदाज़ा उसे चीनी दूतावास के कर्मचारियों द्वारा दिए गए धमकी भरे पत्र से ही हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन अगले दिन वह मृत क्यों पाया गया, वह भी रहस्यमय हालात में?
वह अमर सक्सेना को भारत में ही रोक नहीं पाया, इसलिए असफलता का दंड दिया शाओलिन ने उस अभागे को। डेविड ने नई थ्योरी पेश की। यह भी तो हो सकता है कि चीनी दूतावास के कर्मचारी ने अमर सक्सेना और महाकाल को सावधान करने के लिए पत्र दिया हो और शाओलिन वालों ने यह बात जान ली हो। यह भी एक कारण हो सकता है शाओलिन द्वारा उस कर्मचारी को मृत्युदंड दिए जाने का। नहीं, यदि ऐसा होता तो वह पत्र सीधे खुद ही देता, दूसरे किसी के हाथों नहीं। शाओलिन में यह खबर होती कि अमर सक्सेना सतर्क हो चुका है तो वे गोली उसकी छाती की बजाय खोपड़ी पर दागी होती। उन्हें ब्लूटूथ का अनुमान नहीं था। सारी खोजबीन के बावजूद अमर सक्सेना लापता है, मगर तथ्य कहते हैं कि उसे शाओलिन मठ में या उसके आसपास होना चाहिए। अब हमें मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए अमर सक्सेना तक पहुंचना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है हमें दक्षिणी पहाड़ी जंगलों में शाओलिन मठ को खोजना होगा। जैसा कि इतिहास में उल्लेख है, शाओलिन मठ उसी क्षेत्र में होना चाहिए। सर, यह भी संभव है कोई और आतंकवादी ग्रुप सफ़ेद चमगादड़ के निशान का प्रयोग कर रहा हो और शाओलिन अब अपने अस्तित्व में ना हो। अगर ऐसा होता भी अगर ऐसा भी है तो भी वह हांगकांग में ही है। घटनाक्रम से पता चलता है, अतः असलियत का पता करने के लिए उन पहाड़ी जंगलों में तो जाना ही पड़ेगा। यू आर राइट सर। यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो ये बड़े शर्म की बात होगी। भारत वाले इस अपहरण के पीछे चीनी सरकार का हाथ समझेंगे, हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगड़ेगी। यही चिंता तो मुझे भी है। और यदि शाओलिन वाकई अस्तित्व में है तो उन्हें काबू पाना भी टेढ़ी खीर है। उधर मैडम एक्स मंत्री जी को फिरौती का पत्र भी मिल गया। महाकाल की जान तो मौत के दलदल में धंसी ही है। हांगकांग की स्थितियों का पता लगाना मुश्किल है। सहयोगी दस्ता भेजा नहीं जा सकता और यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं जा सकता। इस मामले में अब मैं श्रीवास्तव और पटवर्धन से सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि पहली योजना लीक हुई है तो इन दोनों की ही गलती से हुई है। महाकाल योजना लीक करके अपनी जान आफत में क्यों डालेगा? उसे यदि गद्दारी करनी होती मौत के अभियान पर क्यों जाता? मैंने योजना लीक की नहीं, बाकी पटवर्धन और श्रीवास्तव ही बचे। इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। अब मैं स्वयं ही हांगकांग जाती हूँ बिना किसी को कहे, और कोई चारा नहीं। मुझे गुप्त रूप से जल्द हांगकांग पहुँचना है। उधर शाओलिन के एक तहखाने में उल्टा लटका महाकाल। सिनौर कौन है? उसी किले के किसी अन्य भाग में सिनौर। भारत के रक्षा मंत्री को फिरौती का पत्र भेज दिया गया है सिनौर, लेकिन वसुंधरा की गंध सूंघता हुआ एक भारतीय जासूस यहाँ पहुँचा है। व्हाट? ओह नो, अब वो कहाँ है? बेफिक्र रहें साहब, आदमी तो खतरनाक है पर फिलहाल हमारे तहखाने में कैद है। इतना खतरनाक है वह तो तुम लोगों ने उसे जिंदा ही क्यों छोड़ा? उसे खत्म कर दो। नहीं साहब, अगर वसुंधरा से आपकी बात नहीं बन पाई तो यही आदमी आपके काम आ सकता है। ओह, ये बात तो तुमने ठीक कही देवता, मगर अब बताओ क्या किया जाए? ये तिवारी का बच्चा आराम से मानने वाला नहीं मालूम पड़ता, और अगर उनका एक आदमी जब यहाँ पहुँच गया तो और भी पहुँच सकते। नहीं, और किसी के लिए ये संभव नहीं, और वह भी यहाँ इसलिए पहुँच पाया कि इसका बाप लूची इसी मठ का एक सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य था। उधर महाकाल, ये मशाल काम आ सकती है। उसने जोर लगाकर स्वयं को जलाना शुरू कर दिया। एक बार इस मशाल तक मेरा मुंह पहुंच जाए। काम मुश्किल है पर और कोई चारा भी तो नहीं। कई कोशिशों के बाद आखिरकार काम बना। जल्दी महाकाल ने अपने हाथ पांवों को बंधनों से आज़ाद किया। तहखाने के मुहाने पर 2 पहरेदार मौजूद थे। महाकाल दबे पांव पड़ा और, अच्छा तुम भी हो क्या? हिक समुराई की कसम, आज मैं शाओलिन को शमशान बना डालूंगा। इधर सिनौर, अभी मैं चलता हूँ। तुम लोग इस लड़की की यातना सहते हुए तस्वीरें खिंचवाकर तिवारी को भेज दो। थू कमीने। ठीक है सिनौर, शायतन इस काम को बहुत खुशी से करेगा। शुक्रिया देवता, इस काम से मुझे बहुत आनंद मिलेगा। खुश मत हो शैतानो, आज तुम्हारे खून के आंसू रोने का समय आ पहुंचा है। महाकाल को देख वे तीनों बौखला गए। तुम? महाकाल? मैंने पहले ही कहा था इसे मार दो, पर तुम लोग। फिक्र मत करो सिनौर, अब इसका अंत समय आ गया है। क्या? शायतन हिंसक भाव से महाकाल पर झपटा। महाकाल शायतन का वार बचा गया और क्या ठका। शायतन को घायल देख महाकाल संतुष्ट होकर मुस्कुराया। तब और बात थी शैतान, तब मैं थका हुआ था, पर आज मैं तेरी छाती पर 4 का आंकड़ा बना दूंगा। चोट खाकर शायतन गुस्से की आग में दहक उठा। तूने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए लूची के बेटे। और शायतन ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि क्या ही धन। महाकाल भी चमत्कृत हो गया। या था
शायतन रुका नहीं और पगला इंसान की भांति महाकाल पर टूट पड़ा। साय! ये वास्तव में शाओलिन मठ का कुलपति होने योग्य है। महाकाल को मौका मिला, ठाक, और पासा पलट गया। या चिन! शायतन ने खड़े होने चाहा मगर खच! शायतन भी एक विकट योद्धा था। हा! महाकाल ने शायतन का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया और ठक ठक! शायतन को मौत के करीब देख सिनौर सेहर उठा। बाप रे, मैं तो यहां से निकलूं। महाकाल, सिनौर भाग रहा है। ठक! अगले ही क्षण खच! देवता ने अपने चोगे से कुछ छोटे रॉकेटनुमा यंत्र निकाले। तू भी अपने बाप लूची जैसा मनहूस है, अब मैं तुझे एक पल भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। विस्फोटक बम, शाय धाम! महाकाल, आज तेरा काल आ गया है, तो आज मैं काल सा भी हाल बेहाल कर दूंगा। मौत के देवता, धाम! क्रोध में भरकर देवता आखिरी रॉकेट वसुंधरा की ओर फेंका। नहीं! खट! मगर महाकाल ने उसे लपक लिया और दूसरे पल देवता ने छाती तो बचा ली, पर अपना कंधा नहीं बचा पाया और अपना हाथ गंवा बैठा। था! अरे क्यों मौत के देवता, मौत को इतना करीब देखकर डर क्यों लग रहा है? देवता ने बाएं हाथ से एक भाला उठा लिया और लूची के बेटे, आज तुझे पता लगेगा इन बूढ़ी हड्डियों में भी कितनी जान बाकी है। उसी वक्त ब्रूस टैगनर, डेविड और विशेष पुलिस दस्ता शाओलिन के बचे खुचे पहरेदारों से जूझते हुए मठ के भीतरी भाग तक पहुंच गए। हथियार फेंक दो बूढ़े, वरना भून दिए जाओगे। पर देवता ने ब्रूस पर भारा उछाल दिया। या! इधर महाकाल ने फर्श पर पड़ी पूजा की थाली उठाई और ब्रूस टैगनर और भाले के बीच उछाल दी, जिसका नतीजा ये हुआ। टन! उधर डेविड अन्य पुलिस कर्मियों की गोलियां मौत के देवता का मौत से मिलन करवा गई। शुक्रिया दोस्त, ज़रूर तुम ही महाकाल और अमर सक्सेना हो। आपको मेरा असली नाम का पता होना और पुलिस फोर्स के साथ यहाँ मौजूद होना सिद्ध करता है कि आप सब कुछ जान चुके हैं। डेविड ने वसुंधरा के बंधन खोले। धन्यवाद। तभी ब्रूस की निगाह मृत सिनौर पर पड़ी। अरे, चीनी खुफिया विभाग के प्रमुख श्री माओ से तुंग की लाश यहाँ? इस रहस्योद्घाटन के साथ महाकाल भी आश्चर्यचकित था। ओह, सिनौर चीनी खुफिया विभाग का प्रमुख माओ से तुंग था क्या? तभी ब्रूस ने दूसरा रहस्य पैदा कर दिया। अरे नहीं, मुझे गलतफहमी हुई है। ये तो कुख्यात अपराधी सैम है। इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी माउस से तुंग से मिलती है। कमाल, ब्रूस झूठ क्यों बोल रहा है? ये लाश शर्तिया माउस से की ही है। डेविड ने ब्रूस का विरोध नहीं किया। ब्रूस बड़ा घाघ है, अगर ये ऐसा कह रहा है तो ज़रूर इसकी कोई वजह रही होगी। महाकाल ने शंकित दृष्टि से ब्रूस को देखा। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है? हाँ भाई अमर सक्सेना और महाकाल, तुमने तो हांगकांग में हंगामा ही मचा दिया, और हंगामा भी तगड़ा हंगामा। हंगामा तो इन लोगों ने किया, वसुंधरा का अपहरण, इसके भाई की हत्या, और तुम ईंट का जवाब पत्थर से देने हांगकांग आ पहुँचे। खैर, इससे पहले की बात ऊपर पहुँचे और तुम्हें चीनी कानून दोषी ठहराकर कोई सज़ा दे, तुम दोनों यहाँ से निकल लो। हालांकि तुमने मेरी जान बचाई है, फिर भी मैं कानून का सेवक हूँ, और इससे पहले कि मैं अपने फ़र्ज़ के हाथों मजबूर हो जाऊँ, आप दोनों हांगकांग से रवाना हो जाओ। लेकिन सर, तुम चुप रहो डेविड। अमर सक्सेना, तुम्हारी यात्रा का प्रबंध मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। ठीक है, आप जल्दी हमें वापस भिजवा दें। एयरपोर्ट पर ब्रूस और डेविड सादे कपड़ों में। सर, आप माउसे के हत्यारे को यूं ही जाने दे रहे हैं? क्यों? सुनो, इन सारी घटनाओं से सिद्ध हो गया है कि इस अपहरण और हत्या के पीछे हमारी चीनी सरकार का ही हाथ था, और जब चीनी सरकार के खुफिया विभाग का प्रमुख मारा गया और योजना फेल हो गई, इन दोनों को स्वदेश भेज देना ही उचित है, वरना यह कांड एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। हमारी स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी, हमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ेगा, समझे? ब्रूस ने महाकाल को विदा करा। शुभ यात्रा। धन्यवाद। संयोग से उसी वह भारत से आने वाले विमान से मैडम एक्स ने हांगकांग में कदम रखा और अरे वाह, कमाल है, यह आदमी जिंदा भी और वसुंधरा को साथ लेकर भारत लौट रहा है। इसका मतलब हमारा मिशन सफल हुआ। मैडम एक्स ने उल्टे पांव भारत लौटना ही उचित समझा। पटवर्धन ने ठीक ही कहा था, यह वन मैन आर्मी है। उधर जहाज में, तुम कमाल के आदमी हो महाकाल, आई लव यू। पत्थर में फूल खिलाने की कोशिश मत करो लड़की। महाकाल अब मौत बन चुका है, जिंदगी उसे छू नहीं सकती। महाकाल का सुलगता हुआ जवाब सुनकर वसुंधरा सन्न रह गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स महाकाल और मौत का अग्निकुंड में। तब तक के लिए धन्यवाद।